Hello friends, welcome back to Uma Talks, and here today I'm there with another book review, okay, and with a new book of Robin Sharma's. But again, first and foremost, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करने के लिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट. सो थैंक यू. लेट मी स्टार्ट टुडेज़ वीडियो. सो सबसे पहले तो मैं आपको बुक दिखाऊं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज़ माई बुक. दिस इज़ रॉबिन शर्मा's द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी. सो yes, really a book which teaches you how to lead your life, और ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा, उस तरह का ये बुक है. एंड दिस इज़ बेस्ट सेलिंग. ओके, सो ये एक बेस्ट सेलर है और बहुत ही अच्छा है. तो मैंने इसको पढ़ा है, इसके कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जो आज आपके साथ शेयर करूँगी. सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द स्टोरी डायरेक्टली. इसमें जूलियन रहता है. जूलियन इज़ अ लॉयर, ओके, एंड ही has lots of money. He has a big house, okay, and he has a colleague named John. तो जूलियन का क्या है दैट जूलियन उसका वर्क एटमॉस्फेयर बहुत स्ट्रेसफुल होता है, एंड ही डजंट फाइंड टाइम टू enjoy his life. सो वन डे व्हाट हैपन्स इज, वो कोर्ट में है, और कोर्ट में ड्यू टू दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ओके, ही हैज़ हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक के कारण वो ज़मीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है. वहाँ से उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और इलाज चलता है, और कुछ दिनों के बाद जब वो ठीक हो जाता है तो उसके बाद वो एक साथ डिसअपियर हो जाता है. वो कहाँ चला जाता है किसी को नहीं पता, और 3 साल बाद फिर से अपीयर होता है जूलियन, और कहाँ आता है, जॉन के ऑफिस में. जॉन जो कि उसका कलीग रहता है और उसके ऑफिस में आता है. तो पहले उसको ढूंढने की कोशिश करता है जॉन, तो ना तो वो ऑफिस में मिलता है ना घर में मिलता है, कहीं नहीं रहे, तो भूल जाता है और वो अपने काम में व्यस्त हो जाता है. उसके बाद जूलियन जॉन को मिलने आता है, और जब जूलियन जॉन को मिलने आता है तो सबसे पहले तो जॉन उसको पहचान ही नहीं पाता है कि ये वही जूलियन है जो 3 साल पहले जिसको वो जानता था. सो रीजंस क्या है, ही लुक्स यंगर, बहुत यंग दिखता है, 10 साल अपने उम्र से छोटा, बहुत पीसफुल. जो पहले स्ट्रेस चेहरे पे जो झुर्रियाँ नज़र आती थी वो बिल्कुल काम है, एकदम पीसफुल, ओके. और मोटापा, जो पहले बहुत मोटा हुआ करता था, अब वो बिल्कुल काफ़ी सारा वेट लूज़ कर लिया है. सो ही इज़ अ कम्प्लीटली चेंज्ड मैन. तो जॉन को समझ ही नहीं आता है कि ऐसा क्या हुआ, और जूलियन यहाँ अपनी स्टोरी बताने के लिए जॉन के पास आता है और अपनी स्टोरी उसके साथ शेयर करता है, और कहता है कि जब मैं हॉस्पिटल से छूटा, जब मैं रिकवर कर लिया, तो मैंने अपना घर, जो बहुत बड़ा घर है वो बेच दिया, और जूलियन के पास फेरारी कार थी, फेरारी बड़ी कार, तो उसको भी बेच दिया, और वो दोनों को बेच के जो पैसे मिले उसको लेके वो इंडिया चला गया. और इंडिया में कहाँ, हिमालयाज़ में, और हिमालयाज़ में उसको बहुत सारे ऐसे योगीज़ मिले जिनसे उसको बहुत कुछ सीखने को मिला, और उसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई. और उसके बाद वो बताता है कि उसको एक गुरु मिला जिनका नाम योगी रमन है, और योगी रमन ने एक स्टोरी के थ्रू एक स्टोरी बताया जूलियन को, और उस स्टोरी से उस 7 सिंबल्स है, 7 वर्च्यूज़ बोल सकते हैं, 7 वर्च्यूज़ ऑफ लाइफ, और उसके थ्रू वो 7 वर्च्यूज़ बताया उन्होंने, योगी जी ने. और वो 7 वर्च्यूज़ हम, आप, हर कोई जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी ये बुक पढ़ता है, हर कोई अपनी ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पे उसको अप्लाई कर सकता है. तो स्टोरी क्या था, स्टोरी स्टार्ट होता है गार्डन से. बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, फ्लावर्स हैं, ट्रीज़, प्लांट, सब कुछ हैं, बर्ड्स हैं, और वहाँ बीच में गार्डन के बीच में एक लाइट हाउस है. अब लाइट हाउस क्या होता है, लाइट हाउस जो पुराने टाइम्स पे जो शिप को डायरेक्शन बताने के लिए, वो लाइट हाउस. तो एक लाइट हाउस रहता है, रेड लाइट हाउस, और उसके नीचे एक दरवाज़ा रहता है. तो वो दरवाज़ा खुलता है, और वो दरवाज़ा खुलते ही एक जापानीज़ सूमो रेसलर वो बाहर निकलता है. बहुत मोटा और बहुत ह्यूज रेसलर रहता है, वो बाहर निकलता है, और वो रेसलर बिल्कुल नेकेड रहता है, कुछ भी नहीं पहने रहता है. वो एक पिंक कलर का अंडरवेयर पहनता है,
और वो बाहर निकलकर घूमने लग जाता है, गार्डन में घूमता है और घूमते घूमते उसको एक गोल्ड वॉच दिखता है और वो गोल्ड वॉच को अपने हाथ में पहन लेता है और पहनते साथ ही वो ज़मीन पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। तो लगता ऐसा है कि ही इज़ डेड, लेकिन थोड़े देर बाद उसकी आंखें खुलती है। और आँख क्यों खुलता है? क्योंकि जो गार्डन में जो रोजेज़ रहते हैं उसका जो फ्रेगरेंस, उसके कारण वो फिर से होश में आ जाता है और वो फिर उठ के खड़ा होता है और इस बार वो बहुत खुश रहता है। और जैसे खुशी से वो खड़ा होता है उसके सामने एक रास्ता, एक पाथ दिखता है और वो पाथ पूरे डायमंड से भरे हुए होते हैं और वो उसको अट्रैक्ट करता है अपने तरफ चलने के लिए। वो हम आप कोई भी अट्रैक्ट हो जाएंगे उस रास्ते पे चलने के लिए। तो दिस इज़ द स्टोरी, ये स्टोरी है। और अब हम सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। तो हम सिंबल शुरू करते हैं गार्डन से। तो फ्रेंड्स, रॉबिन शर्मा जी ने ये बताया कि वो जो गार्डन है वो गार्डन हमारा माइंड है और हमारा माइंड सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों से बना हुआ है। तो जो माइंड है, जो गार्डन है, हमारा ब्रेन है, उसको हमेशा पॉजिटिव थॉट्स देना है। जब भी गार्डन में जब कीड़े मकोड़े लगते हैं तो हम वहाँ पे क्या दवाई का छिड़काव करते हैं, पेस्टिसाइड छिड़काव करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं ताकि पेड़ पौधे ठीक रहें। तो वैसे ही हमारा ब्रेन सही काम करे, ठीक रहे, हमेशा पॉजिटिव सोचे, उसके लिए हमको पॉजिटिव थॉट्स डालने होंगे और उसके लिए हमको सेल्फ कंट्रोल कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है और उस कंसंट्रेशन के लिए मेडिटेशन। सो दैट इज़ द सॉल्यूशन। अब वहाँ से हम लाइट हाउस की तरफ आते हैं। तो लाइट हाउस इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, ये बोल सकते हैं, द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन, और इसको अगर और दूसरे शब्द में बोले तो गोल ऑफ लाइफ। तो जब गोल नहीं होता है, जब पर्पस नहीं होता है, तो ज़िंदगी में हम यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और वो गोल और पर्पस ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो लाइट हाउस सिम्बलाइजेस द पर्पस ऑफ लाइफ। और उसके बाद सूमो रेसलर क्या, मैं पॉइंट वाइज पूरा लिख के रखी हूँ। सो आपका सूमो रेसलर, सूमो रेसलर नॉर्मली पूरा नेकेड आता है। सुमो रेसलर से पहले भी हम उसके अंडरवेयर के बारे में बात करते हैं। तो अंडरवेयर क्या बोलता है कि एक बार होनी चाहिए, एक लिमिटेशन होनी चाहिए। और वो लिमिटेशन क्या है, हमको अपने ज़िंदगी में पता होना चाहिए कि हमारे लिमिटेशंस क्या हैं, ओके, और हमको उस हिसाब से आगे बढ़ना है, ओके। सो लाइट हाउस हो गया, ये हो गया। सुमो रेसलर नॉर्मली रिप्रेजेंट्स डिसिप्लिन, ओके। डिसिप्लिन ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़रूरी है। और वो कुछ भी नहीं पहना है, आप देखिए उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने लेकिन उसने अंडरवेयर पहना है और जितना पार्ट नहीं दिखना है उतना डिसिप्लिन है। सो डिसिप्लिन इन आवर लाइफ्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डिसिप्लिन हम जैसे भी कर सकते हैं कि हमें सुबह उठना है तो हमने एक टाइम फिक्स किया, तो हमको उस टाइम पे पढ़ने का एक टाइम फिक्स हुआ है तो हमको उस टाइम पे पढ़ना है। तो डिसिप्लिन इन लाइफ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो है। और उसके बाद यस, गोल्ड वॉच। तो गोल्ड वॉच जो पहनता है, गोल्ड वॉच सिम्बलाइजेस क्या, गोल्ड वॉच सिम्बलाइजेस दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट टाइम। हमको टाइम का इज्जत करना चाहिए बिकॉज वी हैव वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में समय बहुत कम है और उतने ही में हमको अपनी ज़िंदगी जीनी है, उसको एंजॉय भी करना है और एक एक मोमेंट। तो टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं है। सो वी मस्ट बी एबल टू रिस्पेक्ट आवर टाइम। और उसके लिए डेफिनेटली हमको एक रात पहले अपनी प्लान करनी होगी कि दूसरे दिन में हमको क्या क्या काम करना है, ओके। और वो चीज़ें करें जो हमको जिससे हमको खुशी मिले। और फालतू का जिस चीज़ में हमारा मन ही नहीं लगता है वो करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। और जो येलो रोजेज़ हैं, येलो रोजेज़ काइंडनेस, ओके, पीस, काइंडनेस, वो, ताकि हम ह्यूमैनिटी, सोसाइटी जो भी देखें हमेशा अपना फ़ायदा नहीं सोचे। हम अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसमें हमारा फ़ायदा क्या है, हमको वो नहीं सोचना है। एक जैसे ही रोजेज़ फ्रेगरेंस उसने दिया, उसने बिना सोचे कि सूमो रेसलर उसको क्या देगा, सूमो रेसलर को एनर्जी से भर दिया, खुशियों से भर दिया। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू। सो दिस इज़ अगेन the sixth virtue, okay. And the last virtue is that
द डायमंड स्टडेड पाथ। ओके, जो ये सिखाता है कि हमको आज में जीना है। पास्ट और फ्यूचर, फ्यूचर आने वाला है जिसको हम जानते नहीं हैं, और पास्ट बीत गया है जिसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो आज जीना है और आज का हर एक पल जीना है, और आज ही है जो है डायमंड है, गोल्ड है, जो भी है वो आज है, और जितना डायमंड हम ले सकते हैं वो आज ही ले सकते हैं। सो दीज आर फ्रेंड्स द 7 वर्च्यूज़ ऑफ लाइफ। आई होप आई हैव टॉक्ड अबाउट ऑल। ओके, मैंने गार्डियन के बारे, लाइट हाउस, सूमो रेसलर, ओके यस सूमो रेसलर बच गया है। सूमो रेसलर जो कि स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स अपनी ज़िंदगी में हम करके और अपने गोल को पा सकते हैं। दैट इज़ कि हर एक दिन हम एक गोल फिक्स करें, एक नया चीज़ करने का गोल फिक्स करें और उसको करें एवरी डे, सम इम्प्रूवमेंट। हम कभी भी ऐसा नहीं हो सकते कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। हम मदर हैं, फादर हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं, लेकिन ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट का हमेशा ही समय रहता है, हमेशा ही स्पेस रहता है। देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड ये हमको मान के चलना होगा। सो सूमो रेसलर हो गया, एंड उसके बाद गोल्ड वॉच हो गया, अंडरवेयर हो गया, ओके, एंड येलो रोजेस हो गए, एंड डायमंड स्टडेड पाथ हो गया। सो दिस इज़ व्हाट द 7 वर्च्यूज़ ऑफ लाइफ योगी रमन टोल्ड जूलियन, और जूलियन ने शेयर किया है जॉन के साथ। और इस शेयरिंग के पार्ट में हम सबों के साथ शेयर किया है कि ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से हर एक मोमेंट को कैसे जीना है। हम आज की दुनिया में पैसे के पीछे, स्टेटस के पीछे भागते रहते हैं। पैसा ज़रूरी है, बट उतना ज़रूरी नहीं है कि हम ज़िंदगी को जीना छोड़ दें, इंजॉय करना छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ हाई टाइम, और हम सबको अपने अपने फेरारी यानी सबके पास फेरारी तो है नहीं, तो फेरारी यानी जो हमारे ज़िंदगी में सबसे क्लोज है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ओके, सोचें, उसको सैक्रिफाइस करें। और जैसे नींद हमारा कुछ लोगों को है कि हमको नींद के अलावा हम जी ही नहीं सकते। जब भी जाते हैं तब जब भी बेड पे जाएं तो नींद आ जाए, तो वो धीरे धीरे करके उसकी सैक्रिफाइस करनी होगी। सो दिस इज़ व्हाट आज का ये बुक रिव्यू समरी जो भी बोलिए, एंड आई होप कि हर किसी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो प्लीज़ इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।